Hello students, today we are going to study English 3rd Standard Chapter 2 Go and Come. Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. There was a lovely garden around the cottage. Different kinds of plants grew in the garden and so there was lot of work to do. The plant had to be watered every day. They have to be manure for time to time. They have to be cut and pruned at the right time. The garden needed weeding and cleaning. Everybody in the little boy's family helped to take care of the garden. So now kids, in this paragraph what they are saying? एक छोटा बच्चा रहता था, एक छोटा लड़का जो एक प्रिटी लिटिल कॉटेज मीन छोटे से घर में रहता था। उनके घर के सामने एक बहुत सुंदर सा गार्डन था और उस गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स थे और उन प्लांट्स के वजह से उन लोगों को उन गार्डन में बहुत सारा काम करना पड़ता था, जैसे कि प्लांट्स को प्रॉपरली पानी देना, रोज़ उस प्लांट्स को पानी देना और उनको टाइम टू टाइम मैन्योर मीन खाद, प्लांट्स को जो एक्स्ट्रा प्रोटीन दिया जाता है उनको मैन्योर कहा जाता है, खाद देना टाइम टू टाइम। दे हैव टू कट एंड प्रून मीन्स जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो उनको ट्रिमिंग किया जाता है, जैसे हमारे बाल बड़े हो जाते हैं, नेल्स बड़े हो जाते हैं तो हम उसको कट करते हैं। उसी तरह प्लांट्स के भी जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं उनको कटिंग करना और प्रूनिंग मीन्स नीचे के मट्टी को लूज़ करना ताकि उनमें पानी अच्छे से जा सके। और उनका वीडिंग एंड क्लीनिंग मीन्स प्लांट्स के ऊपर कुछ जंगली पेड़ पौधे उग जाते हैं तो उनको साफ़ करना, उस प्रोसेस को बोला जाता है वीडिंग। तो उस लड़के के घर वाले को वहाँ पे उस गार्डन में बहुत सारा काम करना पड़ता था और वो उस गार्डन का देखभाल करते थे। The boy had a very strict uncle who came to stay with them for a few days. The uncle believed in hard work and discipline. One day he saw that the boy was playing around the house. एक दिन उस लड़के के घर पे उसका एक अंकल रहने आए। उसके अंकल बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्हें हर चीज़ टाइम टू टाइम चाहिए रहता था। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत पंक्चुअल थे और उन्होंने एक दिन उस बच्चे को घर के आसपास खेलते हुए देख लिया। द लिटिल बॉय said the uncle, you would be far better at work. Your garden need weeding sadly. Go now and weed it like a good child. तो जब उन अंकल ने उस बच्चे को गार्डन में खेलते हुए देखा तब उन्होंने स्ट्रिक्टली उस लड़के को बुलाया और उसे कहा कि तुम जिस तरह से खेल रहे हो उस तरह से तुम कुछ काम भी कर लो और मेरे ख्याल से तुम वो काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। तो जाओ, गार्डन में बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे हो गए हैं, जाओ जाके उनको साफ करो। वीडिंग मीन्स क्लीनिंग करना, उसको साफ करो। But the little boy did not feel like weeding that day. I can't do it, he said. लेकिन उस बच्चे को उस दिन वीडिंग नहीं करना था, उसे खेलना था। तो उसने अंकल को सीधे सीधे बोल दिया कि अंकल मैं आज नहीं करूँगा, मुझे आज ये काम नहीं करना है। Oh yes, you can, said the uncle. Well, I don't want to now just, said the little boy. लेकिन उसके अंकल ने कहा नहीं, तुम्हें आज ही ये काम करना है। बट वो बच्चा बोलने लगा कि मैं ये काम आज नहीं करूँगा। But you must, said his uncle. Don't be naughty, but go at once and go and do your work. This is an order. Get up and go. But उसके अंकल ने उसे कहा नहीं, तुम नॉटी मीन्स बदमाश बच्चों की तरह बिहेव मत करो, जाओ जो काम बोला है उसे जाके करके आओ, ये मेरा ऑर्डर है, उठो और जाओ। The uncle was himself a hard-working man. He went away to carry on with his own work in another room. But the little boy sat still. He felt that his uncle was being unfair. His chin began to wobble.
He had a lump in his throat and his eyes welled up. इतना कहने के बाद उसके अंकल अपने काम के लिए चले गए। उसके अंकल बहुत हार्ड वर्किंग मैन थे। उनको अपना काम टाइम टू टाइम चाहिए होता था, तो वो अपना काम करने के लिए दूसरे रूम में चले गए। लेकिन वो बच्चा वैसे ही बैठा रहा। उसने सोचा कि अंकल ने आज अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मुझे आज काम नहीं करना है, बट वो मुझे फोर्स कर रहे हैं काम करने के लिए। इसलिए वो बैठ बैठ के सोचने लगा। हिज चिन बिगन्स टू वॉबल, उसके चिन वॉबल करने लगे, उसके चिन सूज गए, लाल हो गए, और उसके गले में लंप, उसके थ्रोट के वहाँ पे लंप हो गया और उसकी आंखों में पानी भर गया। तो वो एक टाइप से रोने जैसा हो गया था। जस्ट देन हिज मदर वॉकड इन। What is the matter, little boy? She asked. Why do you look so unhappy? तो उस सिचुएशन में सडनली उसकी मॉम बाहर से कहीं बाहर गई थी, तो वो अंदर आती है और वो अपने बेटे को उस तरह से उदास बैठे हुए देख रही है। तो वो सडनली पूछती है कि क्या हुआ बच्चा, क्यों ऐसे बैठे हो, कुछ प्रॉब्लम है, क्यों इतने उदास लग रहे हो? अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन, सेड द लिटिल बॉय। तो उसने बोला उसकी माँ को, मॉम, अंकल ने मुझे आज गार्डन साफ करने के लिए कहा है। ओह, said his mother, what fun that will be. I love to weed and it is such a fine day. Can I come and help you to weed? तब उसकी मॉम ने कहा, अरे वाह, अंकल ने वीडिंग करने के लिए कहा है, ये तो बड़ा बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है। मुझे वीडिंग करना बहुत पसंद है और आज का दिन तो बहुत सुहाना है। फाइन डे मीन्स अच्छा दिन। तो चलो, तो मैं तुम्हें हेल्प करूँ? उसकी मम्मी ने बच्चे को पूछा। वाई? यस, सेड द बॉय। तो पहले लड़के ने बोला क्यों, फिर उसने बोला हाँ हाँ मम्मा, चलो आप मुझे हेल्प करो। कम लेट्स डू इट नाउ, सेड हिज मदर। तो उसकी मॉम ने बोला चलो अभी करते हैं, अभी हम दोनों मिलके गार्डन को साफ कर देते हैं। द बॉय गॉट अप रेडीली एंड वेंट आउटसाइड with his mother. The two of them weeded the garden beautifully and had a very good time together, working and chatting and laughing. फिर लड़का फटाक से उठ गया, उठ के अपनी मॉम के साथ बाहर चला गया। बाहर जाके गार्डन में दोनों ने, माँ बेटे दोनों ने मिलके गार्डन को साफ कर दिया। जितने भी वीड्स थे सबको साफ करके गार्डन को क्लीन और सुंदर बना दिया। और काम करते करते दोनों ने बहुत सारी बातें भी की, मस्ती भी की और बहुत मज़ा किया। सो किड्स, हैव यू अंडरस्टूड द चैप्टर? थैंक यू।